अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। एहसान मलिक तंगवानी में चोरी, अगवा, कत्ल, डकैती के वाक़यात में इजाफा। एक हफ्ते में 2 अफराद कत्ल हो गए। चोरी और डकैती की वारदात में इजाफा हो गया। IG सिंध वज़ीर आला सिंध बदअमनी का नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब किसान को उधार रकम के बदले चीनी की बोरियां लेना महंगा पड़ गया। नवाही इलाका अड्डा चकड़ाला में दुकानदार जावेद ने उधार की रकम के बदले इकबाल को 70 बोरियां चीनी दी तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आबदा हनीफ ने 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाके अड्डा चकड़ाला में गरीब किसान इकबाल का रकम के बदले चीनी लेना महंगा पड़ गया। दुकानदार ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मिलकर छापा डलवा दिया, जिस पर मजिस्ट्रेट आबदा हनीफ ने गरीब किसान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया, जिस पर इकबाल और अहले खाना ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने उधार रकम वापस लेना थी मगर हमें उसके बदले चीनी देकर छापा डलवा दिया, जबकि ना तो हम चीनी का काम करते हैं और ना ही हमारा कोई स्टॉक होता है। गरीब किसान इकबाल ने कहा कि मैंने जुर्माने की रकम लोगों से हजार रुपये इकट्ठा करके दी, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आबदा हनीफ ने कहा कि हमें पहले से इतला थी कि ये शख्स नाजायज़ तौर पर चीनी को स्टॉक करता है, तो हमने चीनी के उतरते हुए स्टॉक को पकड़कर हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुर्माना आयद किया। इकबाल और अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से इंसाफ का मुतालबा किया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक म्याना गोंदल में आवारा कुत्तों की भरमार, अवाम की भेड़ बकरियों को शदीद खतरा लाहक, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। म्याना गोंदल में आवारा कुत्तों की भरमार, लोग अपने कीमती जानवरों से महरूम होने लगे। लाखों के जानवरों को आवारा कुत्तों ने चीर फाड़ दिया। मोहम्मद नवाज महर की एक बकरी जबकि मोहम्मद खान महर के 5 बकरों और बकरियों को आवारा कुत्तों ने चीर दिया, उनका लाखों का नुकसान किया। इसी तरह फौजी उमरदीन अवान के एक अदद बैल को भी चीर फाड़ दिया। अहले इलाके का इंतजामिया और कसाईयों के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार। कसाई रोजाना गोश्त करते हैं और तमाम बाकियात सीम नाला पर फेंक देते हैं जो कि आवारा कुत्ते खाते हैं, और जिस दिन गोश्त का नागा होता है, आवारा कुत्तों को गोश्त नहीं मिलता तो वो अवाम के जानवरों की तरफ रुख कर लेते हैं, घरों में जाकर जानवरों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। अहले इलाके का इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने और उन आवारा कुत्तों को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा है ताकि मज़ीद लोगों के जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और लोग मज़ीद नुकसान से बच सके। आपको लिए चलते हैं डस्का की जानिब। आदिल अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस साहूवाला की कारकर्दगी से आगाह कर रही हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला का शौकिया असला नाजायज़ रखने वालों के खिलाफ घेरा तंग। SSP पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला वसीम डार और DSP डिस्ट्रिक्ट सियालकोट इरफानुल हक की ज़ेरे निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला और उनकी टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असगर अली दौरान चेकिंग पुल नहर संबड़याल से 2 अफराद इर्तज़ा अशरफ और अदनान अली सकनान संबड़याल के कब्जे से 2 पिस्टल्स और गोलियां बरामद कर ली। मुल्जिमान को थाना संबड़याल के हवाले कर दिया, जहां मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला ने इन 15 दिनों में नाजायज़ असले के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 5 राइफल, 9 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद की। बशारत वाले ने ना जेडे वो भी बिल्कुल सही खाद वरता रहे हैं, जितना किसानों का हक है उन्होंने दिला रहे हैं। किसान सेंटर वाले भी इवें कर रहे हैं, सिर्फ जमील वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। किसान इताद वालों का जोड़ा कोटा वो 4 दिन लोग कह रहे सानू पर्चियां दी हुई तो हाले तक नहीं सानू खाद मिल रही। अपने बंदियां दी जा रहे हैं, सारे सानू नंबर ला के दिते, असीं खड़े सुबह 9 बजे दे आके तो खाद खत्म हो चुकी है। चलिए रुख करते हैं शेखुपुरा का। ज़िले भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जानलेवा मुश्किल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। 24 घंटों में 15 अफराद गिरफ्तार करके सैकड़ों पतंगें और चरखियाँ बरामद कर ली। तमाम अफसरान को सख्त कार्रवाइयाँ करने के अहकामात भी जारी कर दिए। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से। थाना जंडवाला के इलाके में शोहर का अपनी साबिका बीवी को कत्ल करने की इतला पर DPO भक्कर सईद अली रज़ा का नोटिस। फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। जी बिल्कुल, SHO जंडवाला ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फजल करीम मुआ टीम ने मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद बिलाल वल्द अब्दुल मजीद साकना चांदनी चौक को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। घरेलू नाचाकी पर मकतूला ने तलाक ले ली थी, जिसकी मुलजिम को रंजिश थी, इसी वजह से उसको कत्ल किया। रुख करते हैं जैकाबाद का। ब्यूरो चीफ खालिद मंजो को जैकाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मोगीरी ने गांव अहमद मियाँ सोमरू हाई स्कूल में हफ्तावार गेम में शिरकत की। मंगल को समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मोगीरी कबूतर और बॉयज़ ने तकरीब का इफ्तिताह किया।
اس موقع پر مختلف کھیلوں میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو نقد انعامات سے بھی نوازا گیا۔ سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغیری کی طرف سے نقد رقم بھی دی گئی۔ پروگرام میں نصیب اللہ کوسو سمیت اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبر ہے جھنگ سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جھنگ قمر سلطان نے ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل، انچارج دارالمان مسز سمرہ رباب دارالمان جھنگ کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمر سلطان نے دارالمان میں بے سہارا مقیم خواتین کی تعلیم و تربیت، رہائشی سہولیات، طبی سہولیات، میڈیسن، غذا، نگہداشت، صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی انتظامات اور دیگر سہولتوں کے علاوہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ مقیم خواتین سے فرداً مسائل دریافت کیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جھنگ قمر سلطان نے ادارے میں آنے والے بے سہارا خواتین اور بچیوں کا اندراج ریکارڈ بھی چیک کیا اور کہا کہ مقیم خواتین کی کونسلنگ کے ذریعے ان کے معاملات کو ان کے خاندان میں صلح کے ذریعے حل کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ جو معاملات عدالت کے ذریعے حل ہونے ہیں ان کے کیس فوری عدالت میں بھجوائیں تاکہ میں اور میری ٹیم ان کو جلد از جلد نمٹائے گی تاکہ یہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں پہلے کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے وی این کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے تھانہ بوانا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی بوانا، پولیس افسران، صحافیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری کے دوران پیش ہونے والے لوگوں کے مسائل سنے، درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل افسران کو ہدایت کی کہ لوگوں کی دادرسی یقینی بنا کر درخواستوں کا فالو اپ رپورٹ پیش کیا جائے اور کھلی کچہری کے شرکاء سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی پی او نے کہا کہ موٹر سائیکل چوری، مویشی چوری اور دیگر کرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ عوام امن و امان کی صورتحال کے بہتر نتائج دیکھیں گے۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شرکت کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔